हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़, तो अब तक हम इसके 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसका 8वां भाग लेकर आए हैं। 2 दिन से ये सीरीज़ नहीं चली थी, तो फिर से हमने इसको कंटिन्यू किया है। और आज के टेस्ट में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोज़ ही देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं और आज के क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। और ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में कंपटीशन का जो लेवल है काफ़ी अप रह रहा है धीरे धीरे। तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी लेके चलनी है। और उत्तराखंड में जो पुलिस वैकेंसी आई है, तो उसमें फिज़िकली और मेंटली दोनों प्रिपेयर होने चाहिए। और ज़्यादातर तो फिज़िकल तो चलो हो जाएगा, लेकिन रिटर्न तो मेन है उसमें। लास्ट में रिटर्न ही सबसे मेन रहता है उसमें। तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा क्या कहना, चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज के टेस्ट में भी 20 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और इन 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 प्लस स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है उत्तराखंड में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब हुआ था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला पुल है, तो इसका निर्माण कब हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि जो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल है, तो उसका निर्माण कब हुआ था। तो जान लीजिए कि इसका निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 1939 में, 1939 में लक्ष्मण झूला पुल जो कि ऋषिकेश में स्थित है, तो उसका निर्माण हुआ था, ठीक है। याद रखिए 1939, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो खेती होती है भांग की, ठीक है, तो एक नशीला पौधा होता है भांग, ठीक है। तो भांग की यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भांग का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो उत्तराखंड में जितने भी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो उनका वैज्ञानिक नाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो भांग का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, कैनेबिस सैटाइव। तो जो कैनेबिस सैटाइव है, ये भांग का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, बॉटेनिकल नेम। और जो अदर ऑप्शंस में है, जैसे मिरिका एस्कुलेटा है, तो ये काफल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। काफल जो कि राजकीय फल है, ठीक है, काफल। तो काफल का वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा और भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनेबिस सटाइवा। अन्य नाम भी हैं इनमें, ठीक है। यारसा गुम्बू हो गया, बम्बूसा फल काटा हो गया, जो कि रिंगाल का उपनाम है। ये भौगोलिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, सॉरी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, जो गढ़वाल यूनियन कहें या हितकारिणी, ठीक है, गढ़वाल हितकारिणी सभा, ठीक है, हितकारिणी सभा, ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो 16 फरवरी को हुआ था 2020 में। तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, ऐसा पूछा गया था, या हितकारिणी की, ये गढ़वाल हितकारिणी, ठीक है। तो जो गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1901, ठीक है। तो 1901 में गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार एजेंसी की समाप्ति कब हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले एग्ज़ाम्स में शायद, ठीक है।
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुली बेगार एजेंसी, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए जो कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी, ठीक है, कुली एजेंसी की। तो कुली एजेंसी की स्थापना तो 1908 में हुई थी। और किसने की थी? तो जोध सिंह नेगी, ठीक है, जोध सिंह नेगी, ठीक है। तो जोध सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी 1908 में। क्यों बनाई गई थी? जो कुली बेगार प्रथा थी तो उसको समाप्त करने के लिए जोध सिंह नेगी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी 1908 में। और जब ये 1908 में तो ये बन गई थी, लेकिन ये ज़्यादा उतना अपना महत्व नहीं दिखा पाई कुली एजेंसी गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है, गढ़वाल क्या कुमाऊँ क्षेत्र में भी। लेकिन जब 1921 का टाइम आया तो कुली प्रथा, जो कुली बेगार प्रथा है, तो उत्तराखंड में समाप्त हो गई थी, ठीक है। भले ही वो कागजी रूप में समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन 1923, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। कुली बेगार एजेंसी की समाप्ति हुई थी 1923 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 1923 में ही जो कुली बेगार प्रथा थी उत्तराखंड में, तो वो आधिकारिक रूप से समाप्त हुई थी, ठीक है। औपचारिक रूप से तो ऐसे ही 1921 में समाप्त हुई थी, ठीक है, सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में, जो अब पूरे कागज़ बहा दिए थे बद्रीदत्त पांडे द्वारा, तो तब समाप्त हुई थी। और आधिकारिक रूप से 1923 में कुली एजेंसी की समाप्ति हुई और कुली बेगार प्रथा की, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है तो वो उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61%, ठीक है। तो 61% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था स्थापित है, ठीक है, राजस्व पुलिस व्यवस्था, ठीक है। और जो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1874 में, ठीक है, 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था की स्थापना, ठीक है। और ये की थी हेनरी रैमजे ने, ठीक है, हेनरी रैमजे ने। इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। नोट कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कुठियांगटी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो नदी तंत्र है तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपका सारा नदी तंत्र क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुठियांगटी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो कुठियांगटी नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। तो काली नदी की सहायक नदी है कुठियांगटी नदी, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, घस्तोली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो बुग्यालों से भी क्वेश्चन बनते हैं यूके उत्तर प्रदेशी, ऐसे जो परीक्षावाणी में दिए गए हैं या बिनसर वाली बुक में दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को न उठा के नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन, जैसे न्यूज़पेपर में आए रहते हैं कि इस बुग्याल में, या छोटे छोटे बुग्याल आए रहते हैं न्यूज़पेपर में, तो उन्हीं न्यूज़पेपर में से यूके उत्तर प्रदेशी क्वेश्चन उठा लेता है और छोटे छोटे बुग्याल मंदिर ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, कुंड वगैरह। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि घस्तोली बुग्याल, तो घस्तोली बुग्याल की लोकेशन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चमोली। तो चमोली जनपद में स्थित है घस्तोली बुग्याल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, गोरा बादल किसकी रचना है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गोरा बादल किसकी रचना है? तो उत्तराखंड में एक महान व्यक्ति हुए हैं, चारण उपनाम है उनका, और शिव प्रसाद डबराल जी, ठीक है, चारण उपनाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं की रचना है गोरा बादल, ठीक है। और शिव प्रसाद डबराल जी को इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है इनको, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, समता पत्रिका का प्रकाशन उत्तराखंड में कब हुआ था? ठीक है, जो समता नामक पत्रिका थी, तो ये जान लीजिए सबसे पहले तो किसने शुरू की थी? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा, ठीक है, हरिप्रसाद
टमटा जी के द्वारा ये पत्रिका शुरू की गई थी और कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 में। ठीक है, 1935 में समता नामक पत्रिका का संपादन किया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। और कहाँ से किया था? तो अल्मोड़ा से। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद से। ठीक है, कहीं कहीं पर 1934 भी दिया गया है। ठीक है, आपको दोनों याद रखने, 1934 हो गया, 1935। ठीक है, तो ज़्यादा आपको याद रखना है कि 1935, अगर दोनों आए तो 1935 ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। टोंस नदी की लंबाई कितनी है? फिर से नदी से क्वेश्चन बन गया है कि जो टोंस नदी है या तमसा नदी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तमसा, नोट कीजिए, तमसा नदी। तो रोपिन सुपिन नदियों से मिलकर बनी हुई है टोंस नदी। ठीक है, और टोंस नदी की लंबाई पूछी जा रही है, तो टोंस नदी की लंबाई है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 146 किलोमीटर लंबी है टोंस नदी। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? तो देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी ईयर वाले क्वेश्चन दिखने को मिल रहे होंगे आज के टेस्ट में, और यूके ट्रिपल एस सी ज़्यादातर ईयर वाले क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है यूके ट्रिपल एस सी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गढ़वाल नाम, तो गढ़वाल नाम सबसे पहले अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1515 में। और 1515 में गढ़वाल नाम दिया था मौला राम ने। ठीक है, मौला राम ने गढ़वाल नाम सबसे पहले दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध दून स्कूल। ठीक है, तो दून स्कूल की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर 1935। तो 24 अक्टूबर 1935 को दून स्कूल की स्थापना हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, शक्ति नामक पत्रिका। ठीक है, तो शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो जो शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बद्री दत्त पांडे। तो बद्री दत्त पांडे के अनुसार, ये बद्री दत्त पांडे जी ने शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया था। और पूछा जाएगा कि कब किया था, तो 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर 1918। ठीक है, तो 15 सितंबर 1918 को शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने। और क्यों किया था? क्योंकि जो अल्मोड़ा अखबार था तो वो बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, और तुरंत उसके बाद शक्ति नामक पत्रिका प्रकाशित की थी बद्रीदत्त पांडे जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जयपुर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जयपुर मंदिर की लोकेशन पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उत्तरकाशी में स्थित है जयपुर मंदिर। ठीक है, मंदिरों से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में झगुल, ठीक है, झगुल कोट बोलते हैं इसको। ठीक है, झगुल कोट, झगुल कोट मुख्यतः किनके द्वारा पहना जाता है? तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो काफ़ी डिफरेंट नाम देखे जाते हैं मिलने को, ये कि कुमाऊं में अलग नाम होते हैं और गढ़वाल में अलग नाम होते हैं, वस्त्रों, खान पान, जितने भी रहन सहन जो भी है, तो अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झगुल, ठीक है, झगुल कोट जो मुख्यतः पहना जाता है, तो किनके द्वारा पहना जाता है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड में मुख्यतः पहना जाता है झगुल बच्चों द्वारा। ठीक है, कुमाऊनी जो बच्चे होते हैं तो उनके द्वारा झगुल कोट पहना जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध थालू मेला। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थालू मेला किस जनपद में लगता है? देखिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, एक तो होता है थल मेला। ठीक है, थल मेला, एक थल मेला हो गया और एक हो गया थालू मेला। पहले तो जान लीजिए, थल मेला लगता है आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है,
तो पिथौरागढ़ में थल मेला लगता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थालू मेला, ठीक है, तो थालू मेला लगता है आपका रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में लगता है थालू मेला, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 17 है नैनी डांडा, ठीक है, नैनी डांडा किस जनपद में स्थित है। तो जो नैनी डांडा की लोकेशन पूछी जा रही है, देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में पहाड़ जो चोटियाँ होती हैं ऐसी, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है डांडा, ठीक है, डांडा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नैनी डांडा, ठीक है, तो नैनी डांडा की लोकेशन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पौड़ी। तो पौड़ी जनपद में स्थित है नैनी डांडा। और पौड़ी में लैंसडाउन, ठीक है, जो कि बाद में नाम पड़ा, पहले तो लैंसडाउन, ठीक है। तो लैंसडाउन जहाँ पर गढ़वाल राइफल्स है, और गढ़वाल राइफल्स है लैंसडाउन में, तो लैंसडाउन का नाम भी था कालों का डांडा, ठीक है, पहले का नाम था कालों का डांडा। डांडा आप समझते होंगे, ठीक है, डांडा। तो कालों का डांडा हो गया, नैनी डांडा हो गया, ये सारे पौड़ी में स्थित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है टिहरी में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हाल ही में वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया था, या कनिष्ठ वाले में पूछा गया था, ध्यान नहीं आ रहा। तो टिहरी में नरेंद्र महाविद्यालय, ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की थी कमलेंदुमती शाह ने, ठीक है, कमलेंदुमती शाह ने। और कब की थी, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962। तो 1962 में टिहरी में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना की थी कमलेंदुमती शाह ने। क्वेश्चन नंबर 19 है देवभूमि समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो जो देवभूमि नामक समाचार पत्र है, तो वो उत्तराखंड में कहाँ से प्रकाशित होता है, और यहाँ पर प्लेसेस दिए गए हैं, ठीक है, वो भी चमोली के प्लेसेस। तो आप इससे सेंस लगा सकते हैं कि निश्चित ही ये देवभूमि समाचार पत्र है, चमोली से निकलता होगा, लेकिन चमोली में एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जा रही है कि कहाँ से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग से, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, तो वहीं से देवभूमि समाचार पत्र प्रकाशित होता है। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, कौशल्या नदी किस जनपद में प्रवाहित होती है। तो देखिए दोस्तों, कौशल्या नदी जो कि प्रवाहित होती है, इसका राइट आंसर है बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बागेश्वर। तो बागेश्वर में कौशल्या नदी प्रवाहित होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल के थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो अपना स्कोर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।